गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पाठ नंबर 9 प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन के अगले पॉइंट प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, इससे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन की विभिन्न घटनाएं तथा दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होने से संबंधित चीजें पढ़ी। अब है अगला पॉइंट प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है और प्रकाश के अपवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं जो दैनिक जीवन में हमारे द्वारा देखी जाती है। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पृथककारी तल से विचलित हो जाती है। इस घटना को यानी अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपने पास कोई भी एक पारदर्शी सतह है जिसको अपवर्तक सतह कहा जाता है। इसके ऊपर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, आपतित किरण, अगर कोई प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होती है तो जब वह एक माध्यम, मान लीजिए माध्यम नंबर 1 ऊपर है से दूसरे माध्यम, ये जो अपवर्तक सतह है ये मान लीजिए कांच से बनी हुई है और पहले प्रकाश की किरण मान लीजिए वायु से चलकर आ रही है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पृथककारी तल से विचलित हो जाती है। इसे इस प्रकार जाना चाहिए था, लेकिन यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम यानी कांच में प्रवेश करती है तो अपने पृथककारी तल से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, इसका क्या कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग कम या अधिक हो जाता है। या तो प्रकाश का वेग कम हो जाएगा या प्रकाश का वेग ज्यादा हो जाएगा और प्रकाश के वेग में परिवर्तन होने से उसका अपवर्तन हो जाता है। तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है और वेग में परिवर्तन होने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। मान लीजिए प्रकाश सामान्यतः निर्वात में अपन ने प्रकाश की चाल पढ़ी थी। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है और जब वो किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल या तो कम हो जाएगी या दूसरे माध्यम में मान लीजिए वो कम चाल से चलकर आ रहा है और उसकी निर्वात में चाल ज्यादा हो जाएगी। तो वेग में परिवर्तन होने से प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अब प्रकाश दो अलग अलग माध्यमों में उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक संगन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। संगन माध्यम एवं विरल माध्यम, इनको अपन प्रकाशिक संगन या प्रकाशिक विरल माध्यम भी कह सकते हैं। संगन माध्यम ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजरे, ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के कण पास पास हो अर्थात जिसका घनत्व अधिक हो उसे प्रकाशिक संगन माध्यम कहा जाता है। जैसे हीरा सर्वाधिक संगन माध्यम होता है। विरल माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के कण दूर दूर स्थित हो या जिसका घनत्व कम होता है उसे प्रकाशिक विरल माध्यम कहते हैं। और सबसे विरल माध्यम होता है निर्वात। सबसे विरल माध्यम है निर्वात, क्योंकि निर्वात में या तो पदार्थ के कण होते ही नहीं है और या फिर बहुत ही नगण्य होते हैं, इसलिए प्रकाश उसमें सबसे अधिक चाल से चल पाता है। तो माध्यम दो प्रकार के, एक संगन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। निर्वात
काम में उदाहरण दे रखे हैं। निर्वात सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा संघन है वायु, वायु से ज्यादा संघन है जल, जल से ज्यादा संघन ग्लिसरीन, ग्लिसरीन से ज्यादा संघन कांच, और कांच से ज्यादा संघन हीरा। तो अगर अपन निर्वात से हीरे की ओर चले तो ये सघनता का बढ़ता हुआ क्रम है, ये सघनता का बढ़ता क्रम, यानी सबसे विरल माध्यम तो होता है निर्वात और सबसे संघन माध्यम होता है हीरा। तो जब प्रकाश किरण वायु विरल माध्यम से कांच संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग घट जाता है, उसका वेग कम हो जाएगा। और वेग कम होने पर अगर अपन इस अपवर्तक सतह पर एक 90 डिग्री का कोण के ऊपर अभिलंब डालें तो जो प्रकाश किरण वायु विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश कर रही है वह अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है, मुड़ जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग कम हो जाता है, और वेग कम होने पर वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यदि प्रकाश किरण, मान लीजिए दोबारा से प्रकाश किरण कांच में से पुनः वायु विरल माध्यम में प्रवेश करे तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, और विचलित होगी तो यहाँ संघन माध्यम से जब प्रकाश किरण पुनः विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और वेग बढ़ने पर वह अभिलंब से दूर हट जाती है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वह किस ओर विचलित हो जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब वायु से संघन यानी विरल से संघन में जाए तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये दो माध्यम है जिनमें प्रकाश का वेग बदल जाता है, और वेग में परिवर्तन होने से प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, ये कारण है। और प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, प्रवेश करे तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, और वेग में परिवर्तन होने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे हमने पिछले पॉइंट के अंदर परावर्तन के नियम पढ़े, इसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के नियम। एक अपवर्तक सतह जो कि पारदर्शी है, एक प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होती है, आपतित होने वाली किरण जब मान लीजिए वायु विरल माध्यम से कांच संघन माध्यम में प्रवेश करे तो इसका वेग कम होने पर वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसे अपवर्तित किरण कहा जाता है, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। और यह अभिलंब जो कि अपवर्तक सतह पर डाला जाता है, जिसको एन से प्रदर्शित किया जाता है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना हुआ है, इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण आई। आपतन कोण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण आर। अपवर्तन कोण आर। तो अपवर्तन के जो दो नियम हैं, नियम के लिए हमें आरेख बनाना है। आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और एक अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब
के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। जब प्रकाश वायु विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, कम होगा, इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब अपवर्तन के दो नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अपवर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल के लंबवत होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अपवर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल के लंबवत होते हैं। दूसरा नियम, एक निश्चित माध्यम यानी वायु एवं कांच, एक निश्चित माध्यम एवं रंग के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का मान सदैव नियत होता है। आपतन कोण की ज्या को साइन आई से, अपवर्तन कोण की ज्या को साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात है वो सदैव नियत होता है। तो आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण की ज्या का मान सदैव नियत होता है। यह इसको ऐसे भी लिखा जाता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, और यहां जो म्यू शब्द है एक स्थिरांक है, इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो दूसरा नियम, आपतन कोण आई की ज्या एवं अपवर्तन कोण आर की ज्या का मान सदैव नियत होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियत या साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, और यहाँ म्यू एक स्थिरांक है जिसे पदार्थ का माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, जिसके अनुसार एक निश्चित माध्यम एवं रंग के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का मान सदैव नियत होता है। यह अपवर्तन का दूसरा नियम। अब अपवर्तनांक, एक शब्द आया अपने पास अपवर्तनांक, इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू शब्द को माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे तो अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम अपने पास मान लीजिए वायु है, के सापेक्ष दूसरे माध्यम यानी जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है उसके अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है माध्यम एक में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल। माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, अर्थात म्यू बराबर हो गया v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2। माध्यम एक में प्रकाश की चाल को v1 से और माध्यम दो में प्रकाश की चाल को v2 से अगर प्रदर्शित करें तो अपवर्तनांक म्यू जो कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रदर्शित करता है, तो अपवर्तनांक म्यू बराबर हो जाएगा v1 अपॉन v2। अपवर्तनांक मात्रकविहीन एवं विवाहहीन राशि होती है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक उस पदार्थ की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति, प्रकाश के रंग एवं प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के ऊपर निर्भर करता है। यह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के ऊपर निर्भर करता है। अपवर्तनांक सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक जिसको सापेक्ष अपवर्तनांक
और दूसरे को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को तो सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, अर्थात अपवर्तनांक म्यू बराबर v1/v2। कोई भी दो माध्यम लेंगे, एक वायु है, दूसरा मान लीजिए कांच है, जल है। दूसरा जो अपवर्तनांक है उसका नाम है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में अपने को एक माध्यम सदैव निर्वात ही लेना होता है, एक माध्यम निर्वात। तो निर्वात के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा है निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम, और दूसरा माध्यम वायु, जल, कांच इनमें से हो सकता है। तो निर्वात के सापेक्ष अन्य दूसरे माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम, जैसे मान लीजिए कांच में, वायु में, जल में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करें अगर, तो म्यू बराबर हो जाएगा c/v, क्योंकि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसको E बराबर mc² समीकरण में हमने पढ़ा था, c से प्रदर्शित किया जाता है और c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये तो है सामान्य यानी सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर, जिसको 1/2 से प्रदर्शित किया जाता है, और ये है निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है c/v। अगर मान लीजिए आपको किसी पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू का मान दे दिया जाए तो आपको उस माध्यम के बारे में चाल पूछी जा सकती है। जैसे अपने पास प्रश्न है कांच का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 है, तो कांच में तो निर्वात के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, इस फॉर्मूले को काम में लेना है। आपको म्यू का मान दे रखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको सदैव याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये परीक्षा के अंदर प्रश्न में दिया हुआ नहीं मिलता है। अगर दो माध्यमों में प्रकाश की चाल दी जाए तो शायद दी जाएगी, लेकिन निर्वात से संबंधित अगर बात आई तो ये आपको याद ही रखनी होगी। तो अब आपको कांच के अपवर्तनांक म्यू का मान दे दिया, आपको निर्वात में प्रकाश की चाल का पता है और आपको कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, तो v बराबर हो जाएगा c/μ। c का मान आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और म्यू का मान है 1.5। तो यहाँ ये इससे 2 बार कटेगा तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी, और कांच में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम है, क्योंकि निर्वात की अपेक्षा कांच संघन माध्यम है और संघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, और इसी कारण वह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है। अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति पर, प्रकाश के रंग पर एवं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर करता है। यह 2 माध्यमों के अंदर प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। अब अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है ये अपन पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक अपनी किताब के अंदर एक सारणी के अंदर दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले निर्वात के लिए अपवर्तनांक म्यू का मान जो है वो 1.01 दे रखा है सामान्यतः। वायु के लिए अगर बात करें अपन तो म्यू का मान 1.003,
अगर जल के लिए बात करें तो 1.33, कांच के लिए म्यू का मान 1.5। ऐसे सबसे ज्यादा कठोर माध्यम हीरा, उसके लिए अपवर्तनांक का मान है 2.42। तो अलग अलग माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग है। अब इससे अगला जो अपना पॉइंट है वो है प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। जैसे रात्रि के समय आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।